अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। बेटा नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है पेज नंबर 25 पे। यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए किंग। आपको नज़र आ रहा है, आप भी यहाँ पे साइड पे क्वेश्चन लिख लो एक, ठीक है। इसका आंसर होगा यहाँ से, सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए किंग वर, नंबर 1, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स। अच्छा जी, ये देखें, वो लोग जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा मलेरिया होने के चांसेस हैं बजाय उन लोगों को जो अंदर सोते हैं, ठीक है। ए किंग जो था उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा होने के चांसेस है एज़ कम्पेयर टू दोज हु स्लेप्ट इनसाइड। नंबर 2, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, वो लोग जो जाली इस्तेमाल करते हैं, जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया, उनको मलेरिया होने के कम चांसेस होते हैं दैन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स, बजाय उनके जिनको जो ये नेट इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ से एंड को काट दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। पहले लोग क्या करते थे कि अपने नज़दीक कोई धुआंधार चीज़, किसी को आग लगा के तो उसकी धुआं निकाल के तो उसको अपने पास रख लेते थे, ठीक है। यूजुअली वो जो होता है ना भैंस का गोबर, उसके उपले बना के उसको बर्न करके तो उसका धुआं निकलता रहता था तो उससे मॉस्किटो मर जाते थे, ठीक है। लेकिन आजकल तो ऑब्वियसली ऐसा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आजकल कॉयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको एक तरफ से जला के उसका स्मोक निकलता रहता है जिसकी वजह से जो मच्छर होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये था एक क्वेश्चन आपका। उसके बाद देखें यहाँ पे सेकंड आपके पास यहाँ पे लाइन स्टार्ट हो रही है, रोनाल्ड रोज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s परफॉर्म द इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। यहाँ से लेकर ये आप लोगों का MCQs है, आप लोगों को इसका नाम पूछा जा सकता है या फिर आपको डेट पूछी जा सकती है, ईयर, ठीक है। उसके अलावा उसने एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था ये 2 लाइनों में आप पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। नेक्स्ट आपके पास छोटा सा एक ब्लू पैच है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें, वाई मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो आखिर आप लोगों को क्यों काटते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है, फीमेल मॉस्किटोज नीड द ब्लड ऑफ द मैमल्स और बर्ड्स फॉर द मैचुरेशन ऑफ देयर एग्स। जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसने जब अंडे देने होते हैं, अंडों की मैचुरेशन के लिए उसको मैमल्स का या बर्ड्स का ब्लड चाहिए होता है, इसलिए वो आके, क्योंकि ह्यूमंस मैमल हैं तो इसलिए वो आके मैमल्स को काटती है या फिर बर्ड्स को, ताकि वो अपने एग को मैच्योर कर सके। तो ये वाले इस पैराग्राफ के ऊपर आप ये वाला क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट इसके अंदर से एक और क्वेश्चन, इसके अंदर से एक और MCQs बन रहा है, क्यूलिक्स मॉस्किटो टू बाइट ऑन द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया। इसको अंडरलाइन कर लो, इसके अंदर भी मॉस्किटो का नेम पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा पेज नंबर 24 पे यहाँ पे करके आपने जो क्वेश्चन याद किया था, मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया, उसके नीचे एक लाइन है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये भी ऑब्जेक्टिव में MCQs के तौर पे आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसके ऊपर लिख लें MCQs। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 26। यहाँ पे 2 छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर वाला पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, जहाँ पे आप लोग भी लिख लें अपनी बुक्स पे। नंबर 1, नेम द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन स्पैरो। वो कौन सा मॉस्किटो है जो स्पैरो में मलेरिया कॉज करता है, तो आप लिखेंगे क्यूलिक्स इज़ द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन स्पैरो। ये है क्यूलिक्स मॉस्किटो, ठीक है। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन है, नेम द मॉस्किटो दैट कॉज द मलेरिया इन मैन, तो आप लिखेंगे एनोफिलीज इज़ द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन मैन। सिर्फ एक लाइन का जवाब है। मैं फिर एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, नेम द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन स्पैरो, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे क्यूलिक्स इज़ द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन स्पैरो। दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन मैन, तो आप लिखेंगे एनोफिलीज इज़ द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया इन मैन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पैच है, इसके नीचे क्वेश्चन लिख लें, नेम द मॉस्किटो दैट कॉज डेंगू फीवर। इसका आंसर होगा इट इज़ द एडीज़ मॉस्किटो विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर्स, और आगे आपने ये नहीं लिखना, ठीक है। ये वाली लाइन आप लोग काट दें। बहरहाल आपको ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि वो कौन सा मॉस्किटो है जो डेंगू फीवर कॉज करता है, तो एडीज़। जो मैन में मलेरिया कॉज करता है एनोफिलीज, जो स्पैरो में मलेरिया कॉज करता है क्यूलिक्स। एक दफ़ा फिर ये देख लो किस तरह से करना है। एक ये वाला क्वेश्चन याद करना है आपने, इंपॉर्टेंट ए किंग ऑब्जर्वेशन, फिर ये MCQs के तौर पे दोनों चीज़ें याद करनी है। ये वाला एक क्वेश्चन आपने तैयार करना है, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं आपने, और ये वाला,
ठीक है, बहुत छोटा सा काम है, बहुत आसान है, इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।